जय औसान मैया की जय। एक नगर में दुई जने भाई रहन। कोई दोनों जने जात के नाऊ रहन तो दोनों भाई बड़ा और छोट दोनों भाई अपन साथे रहत रहे। तो उनके गरीबता बहुत रही। अब खाए पिए का अब भीख मांग नहीं सकते। बड़ा रहन, शर्म लागे। तो जौन बड़ा भाई रहन छोटे भाई से कहा कि हम घरे में पूजा पाठ करब और तू जा अपन कमा खा के तुम कमा नौकरी करा। तो दोनों जने जौन अपन आराम से खर्चा चले दोनों जने के। तो बड़ा भाई छोटके भाई के कहा तू जा कमा, छोटका भाई बड़का भाई के कहा। छोटका भाई कहिस कि नाही भैया तू पूजा पाठ करा, तू घरे में रहा, औसान माता के पूजा करा, ऐसे मनावा, पूजा पाठ करा, हम जात ही नौकरी करब और जोन पैसा मिले तो भेजब। कि ठीक है भैया जा। अब भाई छोटका जनो निकल गए गाँव नगर में। अब सब गली जैसे मनई और कुछ मांगा था, कहा था इसे नौकरी मांगे लागे। हमका नौकरी पर रख लिया, हमका काम चाहिए, हमका नौकरी पर रख लिया, हमका काम चाहिए, इसे कहा था। तो एक जने वही नगर में राजा रहन। तो राजा कहे अरे हमका तो नौकर का जरूरत ये है, हम रख ले। तो बोलाए उनका, कहे हे यहाँ आवा, कहाँ जाता है? कहे अरे हमका नौकरी चाहिए राजा साहब, हमका नौकरी चाहिए। कहे नौकरी चाहिए, आवा हम तो का नौकरी देवे, हमारे घरे बहुत काम है, नौकरी है, आवा। गए बोलाएं, कहें कि आओ बैठा। राजा भाई बोलाएं बैठाएं। तो कहें कि अच्छा बतावा, नौकरी तो तुका हम देवे लेकिन एक शर्त पे। कहें का बतावा? कहें कि पत्तल में भात खाब्या कि घी चौपड़ी रोटी खावा एक ठीक। तो कहें कि भात वात का जानी कितना दही है कितना ना दही है, और हमका रोटी नीक लागत, हम रोटी न खावे। तो राजा से कहे नहीं राजा हम घी चौपड़ी रोटी खावे। राजा कहे ठीक है, शर्त मंजूर है। कहें एक शर्त और है। कहें का? कहें अगर तू नौकरी छोड़ के जावे तो हम तुहार नाक कान काट लेवे, अगर हम तुका छोड़ाऊ नौकरी से भगाऊ तो तू हमार नाक कान काट ले है। कहें ठीक है भाई, यो शर्त मंजूर है। तो राजा कहें ठीक है, आज से तो नौकरी करा। अब वह जौन बा नौकरी करे लागे उन्हीं के घर में। रोज जौन बा उनसे काम कराए के एक ठी घी चौपड़ी रोटी आगे पीछे घी चौपड़ के छोट के टिकरी बनाए के दे दिए। अब उनसे उनके पेट न भरे, छटपटाए भूख के मारा। अब काम खूब करावे राजा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे धीरे महीना भर बीत गया। महीना बीते वाला रहा, महीना पूरा नहीं भा। तो एक दिन कहें कि ये तो हमका राजा जौन बा खाए बिना हमका मार डरिए, वैसे हम मर जाबे। और यहो शर्त बा कि हम जो अगर नौकरी छोड़ के जाब तो हमारे नाक कान काट ली है। कहा करी, हमरे कुछ समझ में नहीं आवत बा। और जाब घरे तो भैया हमरे बोली हैं कि काहे तो नौकरी छोड़ के चला आया करत रहा। तो लेकिन हम ऐसे बिना खाए न मर जाबे। एक ठी छोड़ के टिकरी हमका घी चौपड़ी देते मन, हमका कुछ पता ही नहीं लागत। अब काम हमसे इतना करावत है, हम नौकरी छोड़ देवे। रात भर भाई नींद नहीं आई। रात भर अपन जाग के सबेर कहें सवेरे हमार नाक कान काट ले हैं राजा, अगर नौकरी छोड़े कहब। लेकिन का भर नाक कान काट ले हैं, कोनो बात नहीं, हमार जीव तो बच जाए, नकिए कनवा तो कटे, हम अपने घरे तो जाबे पेट भर के खावे। तो भाई अपन सबेर भा तो राजा से कहे लागे कि राजा अब हम जाते हैं अपने घरे और हम तोहार नौकरी न करब, तू जौन शर्त अपन कहे अपन शर्त पूरा कैले। राजा कहे हाँ हम तो कहे रहे कि अगर तू नौकरी छोड़ के जावे तो हम तो नाक कान काट लेवे। कहे हाँ भाई काट ले, हमका मंजूर है। अब राजा उनके नाक कान काट ले हैं, काट के उनका घरे पठाई दे। अब ये बेचारू रोवत के अपने घरे चला आए। बड़को भैया कहे इनका देखें तो बहुत रोवे लागे, छटपटाए लागे। कहे कि का हो गया? कहे का करी भैया, हमार पेट नहीं भरत रहा तो हमका एक ठी चौपड़ी रोटी छोड़ के दिए, अब काम इतना हमसे करवावे राजा। तो भैया बहुत दुखी भय। कहे अच्छा तू अब पूजा करा, नाक कान तो कटाई ले है, तनी बेज्जती करवाए दे है। अब तू पूजा पाठ करा, घरे में औसान माई के पूजा पाठ किया, दोनों जनी भोग लगाया, खाया पिया बनाया अपन आराम से। अब हम जाते नौकरी करे। कहे जा। अब बड़को भैया गए भाई। तो अब गाँव राजा के महल के पास पहुंचे न नगर में। तो इसे कहता कि क्यों हमका नौकरी पर रख लिए, हमका नौकरी चाहिए, हमका काम चाहिए। तो राजा कहे अरे हमका तो नौकरी चाहबे करी, अबे कल भाग गवा, ओकर नाक कान काट के पठाई दिन, लावा हम एक नौकरी पर रख ले। तो नौकरी जो रखे तो उनका भाई उनके आगे शर्त कहे कि हमारे 2 शर्त यह है, अगर तुका मंजूर है तब तू नौकरी पर तुका हम रख लेवे। कहे हाँ राजा साहब बतावा जाए कौन शर्त है? कहे पहली शर्त है कि पत्तल में भात खावे कि घी चौपड़ी रोटी खावे। तो भाई बड़को भाई इनके चतुर रहा। कहे घी चौपड़ी रोटी से पेट नहीं भरत रहा, माँ भाई ऐसे बतावत रहा, हम तो भाई भात एक कह देते भात हम खावे। तो राजा से कहे नहीं राजा पतरी में भात खावे। तो राजा कहे ठीक बा। तो राजा कहे दूसरी शर्त सुना।
कहे हाँ राजा साहब बतावा जाए। तो दूसरी शर्त उनका रही कि कहे कि अगर तू नौकरी छोड़ के जाबे तो तोहार नाक कान काट लेब हम, अगर हम तू का नौकरी से हटाओ तो तू हमार नाक कान काट ले है। तो कहे ठीक है मंजूर है। भाई वही दिन से उनके घरे काम करे लागे। राजा कहें एक दिन उनका कहें कि जा जितनी हमारे खेते में ऊख बा, जितना खेत बा ऊखी के सब ऊख गोड़ डारा। तो ये गए अपन फरुआ लेके भैया सब ऊख गोड़ी डारेन, ऊख गोड़ डारेन, सब पेड़ी पुलुई सब काट काट निकल गए भाई, सब गोड़े डारेन। राजा गए खेते में, राजा गए खेते में तो कहें ई का के है तू, कहें कि राजा साहब आपे तो कहें कि सब ऊख गोड़ डारा। तो कहें अरे हम तुका ऊख गोड़े के कहें कि तुका काटे के कहें। चला ठीक है भाई। अब नाक कान कटे के डर से नाते राजा कुछ न कहा कि अगर इनका हम नौकरी निकाल देवे नौकरी से तो ये हमारा नाक कान काट लेंगे। अब गलती तो भाई करते हैं, लेकिन अब का करें, राजा सब बर्दाश्त करता है। तब एक दिन का भा कि राजा कहें कि जा अब धीरे 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 कुछ दिन बीता। तो राजा कहें कि नौकर कहें जा जितनी ऊख बाय सब काट डारा, काट के छोल के ले आए हमरे घरे धरा। कहें ठीक है भाई। अब वह का कहें कि जितनी ऊख रही उनके सब काटें छोलें छोल के ले आए। तो कहें कि कहाँ राजा साहब ऊखिया कहाँ धरबे, कहें कि जा हमारे माई बाटी घरे में बताइए जहाँ धरे खोए तू लेके जा। भाई लेके आए ऊख, कहा था ए माई ऊखिया कहाँ धरी, कहीं दह जरऊ नहीं के तुका कतो दिखात नहीं न, इतना बड़ा महल बा कतो तुका दिखाता नहीं न जगह ही है, अब हमरे खोपड़ी पे धई दे। अब भैया सारा बोझ लाए वही खोपड़ी पे बूढ़ा के धई दे राजा के माई के खोपड़ी पे धई दे। भाई राजा के माई वही में दबाए के मर गई। तो राजा आए भाई, तो राजा कहें कि कहाँ धरे ऊखिया, कहें का धरी है, कहें कि तोरे माई से पूछे है कि कहाँ धरी माई ऊखिया, कहीं हमारे खोपड़ी बुलाए के धई दिया। तो हम खोपड़ी बुलाए के उनके धई दे। कहें जा भैया तू तो ऐसे ऊख धरे के हमरे महतारिन का मार डारे। चला ठीक है। अब नाक कान काटे के डर के मारे राजा कुछ नहीं कहता है कि भाई शर्त बा कि हम अगर निकारब तो नाक कान काट ली है हमार, यही डर के मारे राजा कुछ नहीं कहें। अच्छा भाई से धीरे धीरे दिन बीता। तो एक दिन राजा कहें अपने रानी का कि हे रानी बैठे बैठे जीव बियात है, जा तू जौन बा चना और चाउर भुजाए लो, तू तो चबावा जाते बैठ के। रानी कहीं ठीक है। रानी गई भाई चना चाउर लेके भारे में भुजावे। तो बहुत भीड़ लाग रही तो सब मेहरारू भुजावत यहाँ वही बतलाती हैं। अब राजा कहा था अभी रानी आई नहीं। तो राजा कहें जा बुला लाओ, 1 घंटा से का करते हैं, का भुजावत हैं। नौकर तो रानी से कहा था कि रानी भुजाऊ नहीं, कहीं कि नाही अबे कहाँ भुजाएं, देखा था वो सरी ला गया, अब सबके भूजे तो हमरो भूजे। कहें कौनो बात नहीं। राजा कहें कि तोहार समधी आवा है और तू अब भुजाए लिहू, अस्थिले तो आयु अभी ना आयु, नहीं बड़ी बेइज्जती होए कि राजा के रानी गए हैं भार भुजावे, चना चाउर भुजावे। तो कहीं ठीक है। अब वो और अस्थिल हो गई भाई, झूठे कह दे जाके। अब यहाँ राजा अगोरत बाटे कि अब रानी आवे लेके, अब रानी काहे का आवे। अब वो तो नौकर जाके उनका कही आए कि तोहार समधी आवा है। तो भाई धीरे धीरे फिर समय कुछ बीता, 2 घंटा 4 घंटा दिन पहाड़ हो गए। तो फिर राजा कहें कि जा देखा तो रानी का करती हैं, अभी भुजाइन नहीं भाई। फिर गए नौकर तो कहा था कि रानी राजा कहा था कि तोहार समधी आवा है, अभी खूब बढ़िया से कुछ देरी में आयु भुजाए के अस्थिले, जल्दी आयु ना। कहें कि ठीक है। तो रानी कहें कि जब समधी आवा है तो कोनो जल्दीबाजी है ये नहीं ना, अब धीरे से अपन भुजाए के जावे। फिर गए थोड़ी देर फिर राजा से कहें कि राजा पूछें का करती हैं, कहें कि अरे अबे बहुत भीड़ लागी है राजा साहब, मार मेहरारू वही में मार चौवाल बतलाती हैं, एक दूसरे की बुराई करती हैं, बैठ के बतलाती हैं सब। तो राजा कहें अब की जा, कही दे जल्दी से भुजाए के लेके चली आवे, और नहीं तो वही भारे में झोंक दे, उनका पटक दे, बर जाए वही में। तो भाई नौकर गए, नौकर कहें कि रानी भुजायु नहीं, कहीं नाही अबे तो हम नाही भुजाए। कहीं राजा साहब कहें कि ना भुजाए हुए तो वही भारे में झोंक दे, बर जाए मर जाए। अब भाई उठाए के वही भारे में उनका झोंक देहन, रानी वही में मर गई। नौकर घरे आए तो राजा साहब पूछे का भा, कहें कुछ नहीं, खूब भीड़ लाग रही, भुजावत नहीं रही, बैठी रही, बतलात रही, इधर उधर के बात खोदे रही, बतलात रही। तू कह रहा है कि न भुजावे तो वही भारे में झोंक दे, मर जाए वही में बर जाए, हम वही में झोंक के चलावत है। अरे भैया राजा कहें तू तो बहुत गजब कई देहार नौकर, अब का करी हम। अब राजा के न रोवत बनत बा न गावत बनत बा, अब का करें। अब गलती
अगर इनका घर से निकारत है नौकरी से तो इनके नाक कान कटत है। तो राजा के बात है, राजा के भाई नौकर नाक अगर नाक कान कट जाए तो उनके बहुत बड़ा हो जाए, बेइज्जती हो जाए। लेकिन अब का करें, वो बर्दाश्त कहन रोए गाय के 2-4 दिन अपन कोनो तरह बर्दाश्त कहन। राजा कहें कि अब भैया अब तो हमार सब खत्म हो गए, महतारियों मरी गए, हमार मेहरारुओ मरी गए, अब तो हमारे केहू बाय नहीं, अब का करी। अब तू भैया अपन जितना धन दौलत बा लैके अपन जा, अब एक चीज बची बा हमार नाक कान काटे के, तो अब इहो तू कैले कह के तू जा। नौकर भाई आज्ञा पाई गए, नौकर के जो निकारत है राजा तो नाक कान उनके काट ले राजा के, कान काट के और ढेर सारा अपन सामान लेके गहना गीठी पैसा रुपया धन दौलत लेके अपन अपने घरे गए। नाक कान राजा के कट गए। तो गए तो अपने भाई से कहा था कि देखा ये तरह नौकरी करे के चाहिए, और तू गया तो पेट भर के खायू के नहीं पावत रहा, और हम गए तो पेट भर के खातो रहे। रोज बटुआ चुरवाई भात, बटुआ भात चुरवा जाए खाई पेट भर के, और राजा के महतारी को मार डारे, उनके मेहरारू को मार डारे कि बहुत नुकसानों के है, नाको कान काट के या देखा इतना धन दौलत लेके आओ, ये तरह नौकरी करे के चाहिए। छोट कोई भैया कहे हाँ भैया हम तो ना ही समझ पाए, लेकिन तू बड़ा बड़का रहा, बुद्धिमान रहा, तू पूजा पाठ करत रहा तो तोहरे साथे पूजा पाठ के फल मिला। अब दोनों भाई फिर अपन आराम से अपने घर में रहे लागे न, उसान माता की पूजा करे लागे। हे उसान माता, जैसे दोनों नौकर के तू भला की हूँ, उनके साथे चमत्कार की हूँ, वैसे माता रानी जी जे तोहारी कहानी सुने सबके साथे इसे अपन आशीर्वाद बनाए रहा, इसे अपन चमत्कार करा माता रानी। कहानी सुने वाले, कहे वाले, हुकारी भरे वाले सबके साथ इसे आशीर्वाद बनाए रहा, चमत्कार करा। दोनों भाई अपन आराम से रहे लागन, खाए पिए लागन, पूजा पाठ करे लागन अपन। उसान मैया की जय। हे उसान माता, जैसे उनको दोनों भाई के बिगड़ी बनायु, गरीबता दूर की हूँ, ऐसे माता रानी सबके साथ ऐसे चमत्कार करा। अगर कहानी आप सबका अच्छी लगे तो आप सब कमेंट में जय उसान माता जरूर लिखें, और कहानी पूरी सुना करें। पूरी कहानी जब सुनिए तब कहानी के पूरा फल मिलत है और कहानी समझ में आवत है। जय उसान मैया की जय।